लोग इमरान खान साहब को गालियाँ निकालते थे। और आज हम जब पूछा है लोगों से तो लोग इमरान खान साहब को ठीक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हुकूमत की गलती है। पहले ये ठीक थी, वो गलत था। अच्छा, अभी ये ठीक हो गया, वो गलत हो गया। मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, करप्शन डबल हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखा जिसके आने के बाद जैसे 1 माह बाद गाली पड़ना शुरू हो गई। नज़रिए से बात नहीं हो, डिलीवर करना होता है आपको। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इंकशाफात किए हैं कि मुल्क को ये कहाँ तक लेके जाएंगे, मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि किन हालात में देख रहे हैं? जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आवाम को किस तरफ लेके जाएगी और हमारे मुल्क को किस तरफ लेके जाएगी ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी रिजवान और आप देख रहे हैं CHR TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पठवार की बड़ी मशहूर शख्सियत, एक्टर भी हैं और बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं और बहुत पुराने हैं इस फील्ड के अंदर। इत्तफ़ाक़न आज हमें ये मिले हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनके अपने जो शोबा है इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और मौजूदा जो दौर जा रहा है महंगाई का, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया। आपने बात की शोबे के हवाले से और आपने बात की महंगाई के हवाले से। अब महंगाई की सूरत हाल जो इस वक्त है, आप यकीन करें सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारा तबका, हमारा शोबा मुतासर हुआ है। चूँकि ड्रामा आर्टिस्ट करता क्या है, ड्रामा आर्टिस्ट के पास होता क्या है, जो था वो सारा बंद हो गया, सब बंद हो गया। 8 कौंसलों में काम था, वो काम ठप हो गया। 8 कौंसलों में काम नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो वो CD का काम था, जब बहुत काम था, CD बंद हो गई, उसमें हम लोग खाली बैठ गए। तो मैं क्या बयान करूं, मैं सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती राय है। मुझे लगता है कि हमें एक वक्त की रोटी छोड़ना पड़ेगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं वाकई कि एक वक्त की रोटी, अगर बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास जो हो सकता है 2 वक्त की भी रोटी जिनको छोड़नी पड़ सकती है, एक वक्त मुश्किल गुजारा कर सकते हैं। तो सर, आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात जो हैं ये किस वजह से हुए हैं और ये कैसे ठीक हो सकते हैं? सर ये देखो, ये तमाम तर हमारी जो हुकूमतें हैं इनकी नाहलियों की वजह से हुए हैं, वो हमारी वजह से हुए हैं। हुकूमत की तो बात चलें समझ में आती है, हुकूमत की नाअहली है, हमारी वजह से किस तरह हुए हैं ये हमें ज़रा क्लियर कर दें। नहीं, हमारी वजह से इसलिए कि हमने बारहा दफ़ा ये जानते हुए, ये समझते हुए कि ये वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, इन्हीं को सिलेक्ट करते रहे। जी बिल्कुल, ये बात चौधरी साहब की बिल्कुल 16 आने ठीक है। और अभी पहले जो है ना, गुजरात में हम बहुत विज़िट ज़्यादा किए हैं, लोग इमरान खान साहब को गालियाँ निकालते थे। और आज हम जब पूछा है लोगों से तो लोग इमरान खान साहब को ठीक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हुकूमत की गलती है। पहले ये ठीक थी, वो गलत था। अच्छा, अभी ये ठीक हो गया, वो गलत हो गया। आपके जहन में कौन सा ठीक है? अब इसकी वजह को समझें आप, वो कैसे गलत था। वैसे तो मैं ये वाज़े कर दूं कि वो गलत इंसान नहीं है, वो सब कुछ छोड़कर, बहुत तवील दास्तान है, वो बयान नहीं की जा सकती। वो यहाँ आया और उसको वाक़यातन अपनी इस ज़मीन से मोहब्बत है। अच्छा, अब वो गलत कैसे हुआ? 3.5 साल के अंदर वो कुछ नहीं कर सका। अब उसके पसा पर्दा क्या अवामल है हमें नहीं पता। वो यही कहता रहा ये आलमी है जी, ये फ़लाँ। और भाई आलमी सतह से हमें कर्ज़ नहीं, हमें तो अपनी खाने से कर्ज़ है, अपनी बिजली के बिलों से कर्ज़ है। वो हम कहाँ से दें? वो बढ़ता चला गया, ना गवर्नेंस ना कोई। मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, करप्शन डबल हुई। बिल्कुल डबल हुई है। लेकिन एक आवाम को आप नहीं समझते कि इमरान खान ने एक नज़रिया दिया है कौम को, जिस नज़रिए के ऊपर आवाम चल रही है, और ये जो बाकी जितने भी हुकूमतें हैं इन्होंने कोई नज़रिया नहीं दिया, कोई समझ बूझ नहीं दी। रिजवान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात को समझें, मेरी बात को समझें। अब उसने नज़रिया दिया, अब वो गलत क्यों हुआ? आप यकीन करें, आप बहुत छोटे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखा जिसके आने के बाद जैसे 1 माह बाद गाली पड़ना शुरू हो गई। नज़रिए से बात नहीं हो, डिलीवर करना होता है आपको। अच्छा, अब 3.5 साल, अब 1.5 साल इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ।
वो कतई तौर पे ज़ीरो हो चुका था। महंगाई बहुत बड़ा इशू है, उसके हवाले से बस इन्होंने पता नहीं क्या और रल मिल के जो कुछ भी हुआ, आज ये कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़ा है। आप क्या समझते हैं तरीके अदम एतमाद जो पेश किया है इन्होंने, ये इनका फैसला सही था या गलत था? ये इमरान खान के हक़ में सही बेहतर साबित नहीं हुआ? ये तो मैंने अर्ज़ किया ना, ज़ीरो था, इन्होंने हीरो बना दिया। हीरो बना दिया, बिल्कुल ठीक है, अब पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। अगर ये 1.5 साल बर्दाश्त कर ले तो हो सकता सूरत हाल कुछ और होती। बैरूनी ममालिक के हवाले से आपसे सवाल पूछूंगा। इसराइल से कता तल्लुक़ पाकिस्तान था तकरीबन 75 साल थे, तो अभी ये दौरा इसराइल भी कर रहे हैं और उनसे तल्लुक़ात भी बना रहे हैं। अमेरिका के साथ, अमेरिका जिसने पाकिस्तान में मुदाखलत की है बहुत दफ़ा, उनके साथ भी तल्लुक़ात बेहतर बना रहे हैं, इंडिया के साथ भी तल्लुक़ात बेहतर बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? रिजवान, अमेरिका की बात तो छोड़ देना, वो तो 74 साल इस मुल्क की उम्र हो गई है, वो तो इसी तरह चलता आ रहा है, वो तो सब कुछ वो नहीं बात। लेकिन इसराइल का जो मामला है, अब मैं आपको दूसरे एंगल से बताऊंगा। ये लाख कोशिश कर लें, ये उसे तस्लीम नहीं कर पाएंगे, चूँकि ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, ये हो नहीं सकता। बेशक अगर ऐसा हो तो हमारा ईमान है कि ऐसा होगा इंशाल्लाह, और होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, अब यही बात इमरान खान के दौर में उठी थी, उसने क्या कहा, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूँ, यानी इतनी बात उसकी समझ में थी ना। अब ये कुरान और हदीस के रूह से भी हम इसे तस्लीम नहीं कर सकते, भाई उसी से तो लड़ना है आपने। एच ओ साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि 1.5 साल की हुकूमत है नून लीग की अभी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इंकशाफात किए हैं कि मुल्क को ये कहाँ तक लेके जाएंगे, मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि किन हालात में देख रहे हैं? जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आवाम को किस तरफ लेके जाएगी और हमारे मुल्क को किस तरफ लेके जाएगी ये महंगाई? सर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तो आप पूरा 1.5 साल लेते हैं तो टुकड़े समझें, अगर इस दौरान कोई मुआवजा हो जाता है तो फिर बच जाएगा। अच्छा, दूसरा नुक्ता नज़र, ये कुछ भी कर लें, मेरे मुल्क पाकिस्तान को अब कुछ नहीं होता, इसका बिगाड़ कोई कुछ नहीं सकता। ये वक्ती परेशानियाँ आएंगी, हमारे लिए आएंगी, दिवालिया होगा, कुछ ऐसा होगा। अगर कहे कि पाकिस्तान को दबा लेगा, इसे कर ले, ये नहीं। पाकिस्तान को तो अब लीड करना है मेरी जान, पाकिस्तान ने तो मारना है दुनिया को। यही बात है जी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसका मकसद ही इस्लाम है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी बासित साहब, जो कि पटवार का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपने दौर में बहुत सारे अदवार गुजरे हैं जिनमें अपना नाम बहुत ऊपर के लेवल तक कमाया है, और अल्लाह वाला पाक आपको खुश रखे। हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी रिजवान को और चौधरी बासित साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।